अभी तो तीसरा चरण का चुनाव है, चौथा, पांचवा, छठवां होते होते जब सातवां चरण का चुनाव आएगा और इस मऊ की सरजमी पर वोट डालने का समय आएगा तो आप देखिएगा कि यहाँ से बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 3 चरणों का चुनाव हो चुका है और तीसरे चरण में 61% के आसपास मतदान हुआ है। सभी दलों के अपने अपने दावे हैं। अभी 4 चरण के मतदान होने हैं। पूर्वांचल में छठे और 7वें राउंड में चुनाव है। चूंकि समाजवादी पार्टी से बीजेपी की सीधी टक्कर है और पूर्वांचल में सपा का दबदबा है, इसलिए वहाँ पे भीषण संघर्ष होने वाला है। वहाँ की एक विधानसभा सीट है जो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चर्चित है, वो है मऊ विधानसभा सीट। लगभग 3 दशक बाद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी खुद चुनाव मैदान में नहीं है और बांदा जेल में बंद है। 17 साल से वो जेल में है। लिहाजा सुभाषपा, जिसका गठबंधन समाजवादी पार्टी से है, उसने जो है इस बार मुख्तार अंसारी के बजाय उतार दिया है उनके बड़े बेटे अब्बास अंसारी को। और अब्बास अंसारी जो है दहाड़ रहे हैं। किसी भी जंग में संसाधन के अलावा यदि सबसे ज़्यादा कोई मायने रखता है तो वो है आपका मोराल। और देखिए किस तरीके से अब्बास अंसारी दहाड़ रहे हैं कि पूर्वांचल में बीजेपी के कितनी जिलों में कितनी सीटों पे जमानत जब्त होने वाली है। सुनिए जरा। आप हमारे बुजुर्ग हैं, आप लोग का आशीर्वाद चाहिए हमको, बेटे हैं हम आप लोग। छड़ी रही ना, देखिए जा कोनो गड़बड़ा है ना मामला, ये कहूँ जानी ना, अगर कोनो हमार मौसी ओसी नाराज होती तो हमरे खातिर जाके हाथ व जोड़ लिया जाए, मगर सबके एक साथ लेकर के एक बार इस सामंतवादी कटावे के बाद बिना हटिया तो बड़ा दिक्कत है। रुकावट से हम हो जगह सारा नेता लोग बोलो कि भाई अगर तो जेल भेज दिया तो चुनाव न लड़ा, मजबूरी में लड़ा। पहले और दूसरे फेज में लगभग 115 सीटों के आसपास में चुनाव हुआ है और उसमें 100 से ज़्यादा सीट बम्पर तरीके से गठबंधन जीत रही है और गिनी चुनी 1-2 सीट तो ऐसी हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी शायद कहीं लड़ाई में हो, वरना तो लड़ाई पर भी नहीं है। दूसरी चीज़, आज तीसरे चरण का मतदान हो रहा है और जिस तरीके से अभी मैं आ रहा था तो मैं न्यूज़ देख रहा था कि मतदान का प्रतिशत हो रहा है, उससे समझ में आ रहा है कि लोगों का गुस्सा कितना चरम पर है। जनता निकल करके वोट कर रही है, हर बूढ़ा बुजुर्ग नौजवान हर जगह से निकल करके वोट कर रहा है और जिस तरीके से शासन और प्रशासन की दबंगई और सत्ता जा रही है हाथ से, उसकी बौखलाहट की वजह से जैसी जैसी बयानबाजियां हो रही हैं उसकी वजह से जनता में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अभी तो तीसरा चरण का चुनाव है, चौथा, पांचवा, छठवां होते होते जब सातवां चरण का चुनाव आएगा और इस मऊ की सरजमी पर वोट डालने का समय आएगा तो आप देखिएगा कि यहाँ से बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है। ना गाजीपुर में बोहनी होने वाली है, ना बलिया में बोनी होने वाली है, ना मऊ में बोनी होने वाली है और ना ही आजमगढ़ में बोनी होने वाली है। इन 4-5 जिलों में तो भारतीय जनता पार्टी की एक सीट की भी बोनी नहीं होने वाली है, सबकी जमानत जब्त होने वाली है। जैसा कि आपने सुना, साफ साफ कह रहे हैं कि कितने सीटों पे पूर्वांचल के और जिलों में बीजेपी की जमानत जब्त कराने जा रहे हैं, हराने जा रहे हैं। मोराल काफ़ी हाई है। इनके भाई उमर अंसारी भी काफ़ी दहाड़ रहे हैं, इनका चुनाव प्रचार का कमान वही संभाल रहे हैं। तो इस तरीके से मुख्तार अंसारी बेशक जेल में बंद भीगी बिल्ली बना हो, लेकिन उनके बेटे जो है पूरे जोश खरोश के साथ ये चुनाव लड़ रहे हैं। एक बात और आपको हम बता दें कि इस बार समाजवादी पार्टी ने जो भी सहयोगी गठबंधन में दल हैं उनके साथ मिलकर के बहुत ही रणनीतिक रूप से चतुराई से लड़ाई लड़ रही है। मुख्तार अंसारी को ही सिर्फ नहीं हटाया, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनके बड़े भाई सिबगतुल्लाह
अंसारी, वो मोहम्मदाबाद से उनको टिकट दिया गया था, उनका टिकट काट करके ऐन मौके पे उनके बेटे शोएब अंसारी और मन्नू अंसारी को टिकट थमा दिया गया। यानी कि मोहम्मदाबाद सीट हो चाहे मऊ सीट हो, दोनों जगह से नई पीढ़ी को अखिलेश यादव ने मैदान में उतारा है। एक जगह से सुभाषपा ने टिकट दिया है अब्बास अंसारी को, और दूसरी जगह से समाजवादी पार्टी ने मोहम्मदाबाद से शोएब अंसारी और मन्नू अंसारी को टिकट दिया। ये उसकी रणनीति का पार्ट है कि जो इन लोगों पे क्राइम माफिया डॉन होने का आरोप लगता है, उस आरोप को धोना है। जिस तरीके से बिहार में लालू प्रसाद यादव क्या जब भी शासन का जिक्र होता है जंगल राज, कानून व्यवस्था खराब का आरोप लगता है, ठीक उसी तरीके से चाहे मुलायम सिंह यादव का राज रहा हो या अखिलेश यादव का खराब कानून व्यवस्था का आरोप लगता है, और बीजेपी इसी मुद्दे पे घेर रही है अखिलेश यादव को। लिहाजा अखिलेश यादव ने बहुत होशियारी से इसकी काट निकाली है। नया फेस दे दो, नहीं होगा जंगल राज, नहीं होगा कोई माफिया, हम जो है अच्छे से शासन चलाएंगे। लोग क्या एक्सेप्ट करेंगे इस पे नज़र रहेगी, और जैसे ही कोई इन सीटों को लेकर के अपडेट मिलेगा आपसे साझा करते रहेंगे। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।